मंगल की ओर से तुम ही आई हो। कहो क्या संदेश लाए हो और अपना परिचय दो वानर। हे लंकापति महाराज सुनो। हे महाराज राज अधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश कष्ट कन्या का सुख बाली राजवान नर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के कुछ योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। ये बालिया राम कौन है? वो कुल वृत्तांत बता जिससे उनमें मित्रता हुई। ठीक है, आपको कैसे मालूम हो? क्योंकि उस समय आपकी बुरी अवस्था थी और आप मेरे पिता बाली की बगल में कैद थे। भगिनी श्री सूर्यमुखा जी को प्रतिदिन दशरथ देखते हो, इस कारण बड़ा अचंभा है। रघुवर का ध्यान भूलते हो। आप जान गए उन रघुवर को या पिछली ओर कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयं पर क्या कह दूं? उनका ही सेवा के अंदर कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी रात सभा में ही सीधी सिखलाने आया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं। चल तेरी तकवा से सुनो। और अपना मतलब भी बयान करता है या यूं ही मुक्ति खेचा काम करता है। तो हे रावण, मैं तुझे कुछ बताने आया हूं और इस आने वाले घोर संग्राम से बचाने आया हूं। वह तमाम मिट जाएगा। परसों दादा पानी को कल्याण इसी में है। रावण लेकर सीता मां रानी को रघुनायक की शरण आ जाओ। ले पुरजन और नीच नारी को दांतों में दंड रख कर जाओ। कांधे पर धरो उस नारी को। जा विनय करो हे प्रीतपात। रघुवंश मुकुट मुनि निस्तारो। अपराध दिन का क्षमा करो। करुणा निधि करुणा विस्तारो। विश्वास मुझे है स्वामी जी, कर देंगे अपराध क्षमा तेरा। उनके द्रोही की रक्षा कर सकते नहीं शंभु ब्रह्मा। सोए रावण पाप और अपराध से डर, और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। बद लगा चलो अपनी जुबान को था। तो इतनी बक लगाई है क्या तेरी मौत तुझे खेत पर खड़ी लाई है। बेशरम जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का ही अफसोस हो दलाल हो। इसको अपनी शर्म वगैरह करना और गीत खयाल हो। ऐसा कुल क्यों करना चले दुनिया से पाए हाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की किसने चाल ली, बेहया तूने भी उसकी सेवकाई ठान ली। ओ अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, क्योंकि ईश्वर को अब इस खानदान का मंजूर नहीं है। मैं मेरा यहाँ पड़ता हुआ बढ़ते बीस समर क्यों पोत का सह दावा। तेरी ही बातों से तेरा प्यार पे कायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें तो हमारे ऊपर आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला उसी वक्त देख के दिखलाता।
की बात कर बे, ये क्या बात लगाई है कि किसी बेअक्ल ने तुझे कल भी सिखाई है? ना कर इतना तकब्बुर, ये जाए रोज पानी है, तेरे से आला खुद दे न जिनकी निशानी है। अरे हट दूर, तुम अपने कान खाए हैं, तेरे जैसे छोकरे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे जब ते आप में, मगर अब तो मगल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जवाब तो रोक के जाए कि तेरी ही हिम्मत है, मेरे से युद्ध करने की बलौन में क्या ताकत है? अक्ल होती तो क्या था, इस अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक कलम काका होना है। अरे कौन? तुझे किसी ने कल भी सिखाई है या तूने हैवानों में ही परवरिश पाई है? आहा, खूब ख्याल आया। अकल तमीज कौन सिखाए, कौन पढ़ाए और कौन दिखाए? आपका साया तो सर से जाता रहा, भला चचा को गरज क्या थी, वो भी तुझसे अपनी गुलामी कराता रहा। अरे बेवकूफ, अब भी अपनी बाप की मौत को याद कर और ऐसे चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर, वरना इस जन्म में तेरा कोई काम तमाम हो जाएगा। अगर बच भी गया तो तमाम उम्र के लिए सुगरी का गुलाम हो जाएगा। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, मगर अकल ठिकाने आपकी भी नहीं। क्या दूसरों के घर के झगड़े न छेड़ तू, तुझको पड़ी क्या ही पड़ी, तू अपनी निवेद तू, वरना जिस दिन श्री रामचंद्र जी के बाद लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस को तरसेंगे। पूरा तुमको ये कहते मैं कौन ठीक मत बोलो, जिसके कांटे का मंत्री मैं ऐसा मित्र बना हूं। मेरी बड़ी गुजार है कि रात पर उठाए जब इंद्र कुबेरा दिन पांव से कर आए, श्री सूर्य देव इशारे से पूरब तक पश्चिम जाते हैं और कैसे मेरी इंद्रदेव समझाते और करवाते हैं। मुझसा पंडित बताएगा सिर्फ पवन में ना कोई तुझे शीशों को अपने काट काट संकर को कर मार पूजा है। महाराज, अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो करता है वो बरसाता है। क्या कहा आपने? शीश का शंकर को भेंट चढ़ाया है, काटे नहीं इंद्र चार तरफ, वो योद्धा नहीं क्या लाया है। श्री महाराज कभी पाताल गए, बलि राजा के बल पंजन को छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म। जो दामन को घुड़साला में 10 गुंडों का जब दी बदार बनाया था, उस समय दया आई बाली को तो तुम्हें जाकर छुड़ाया था। उस रोज शास्त्र भाव ने भी सब छोड़ किरकिरी करती थी। सिद्धिमान धनुष ने भी 100 पर बिंदी दर्दी थी। जितलाते बारंबार मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ, बलियारी ये भी तो कहिए, मैं बाली कारक का कहती हूँ। गुणहीन बाप ने समझाना तब निकाला दिया उसे, रोकता है विनय में स्त्री के दुखने अंदाज किया उसे। तेरे मिटाने को सिद्धांत दानव बख्तर कहलाते हैं और वो तेरे जैसे छोकरे का तो एक रास्ता जाते हैं। अफसोस मैंने इतना मगज खपाया, मगर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। पर याद रख, जब लड़ाई के मैदान में आएगा तो श्री रामचंद्र जी की ताकत का कोट पर कोट अंदाजा जाएगा। बेशक तू सच्चा है
क्योंकि अभी तू बच्चा है और लड़ाई के फंडे एकदम बच्चा है। तेरे लिए तो रामचंद्र से बढ़कर दूसरा कोई शूर ही नहीं। अगर ये ख्याल है दुनिया में अंग्रेज जैसी कपूत नहीं। अच्छा, मैं तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक मामूली सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पाँव जमीन पर जमाता हूँ। तेरे इन शूरवीरों में जो ज्यादा बलवान हो और जिस पर तुझे उमान हो वो आए और मेरा पाँव जमीन पर उठाकर दिखाए। बेशक मुझे ये बात मंजूर है, तब देर करनी फिजूल है।
दोषी मेघनाथ, जाओ और इस नादान छोकरे को अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाओ। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ताकत को क्या चिड़िया चुक गई। यहाँ इतने सूरवीरों में कोई भी ऐसा नहीं कि इस पांव को उठाकर जमीन से फेंक दे। खड़ा है सामने अंगद, तुरंत अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहो तो उसको भी बुला ले तू। अब भी वक्त है लंका को तबाही से बचा ले तू। जाके श्री राम चंद्र जी की हाथ बुला ले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त चूकेगा तो फलक आंसू बहाएंगे, जमाना मुंह पर चूकेगा। अरे लोग जो इतनी जुबान चला रहा है और इस मामूली सी बात के लिए मैच से निकला जा रहा है, मैं अभी तेरा विमान तोड़ूंगा और पाव तो क्या तुझे भी जमीन से उखेड़ूंगा। बस माफ कीजिए, ये मामला इस तरह शांत नहीं हो सकता और मेरा पांव पड़ने से तेरा कसूर माफ नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी की शरण में जाओ और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक छुपाओ। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे तुम्हारी सिफारिश करने से बिल्कुल इनकार नहीं। और इस टाइम आता है, मुझे कोई अधिकार नहीं। अरे धूर, तेरी भलाई सी